इस वीडियो में देखने वाले हैं जो समकारिता मतलब होमोमोर्फिज्म जो होता है उसकी प्रॉपर्टी या फिर जो गुण धर्म होते हैं वो क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कई पेपरों में, होलकर के मतलब पेपर में भी आया था 3 नंबर में। तो अपन इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से करते हैं। पहला ये है कि जो तत्समक अवयव होते हैं, अपन यूनिट 1 में पढ़ के आए हैं, उसका जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिचित्रण या वो तत्समक प्रतिबिंब होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। जो ये मतलब एफ ई बराबर एफ ई डैश किस प्रकार से होता है, क्या है कि किताब में जो लिखा है वो समझ में नहीं आता। ये बहुत ही आसानी से आपके समझ में आएगा। और ये प्रतिलोम वाला है कि उसका प्रतिलोम जो है उसका प्रतिबिंब भी प्रतिलोम होता है। ये किस प्रकार से होता है अपने को ये सिद्ध करना है। तो देखिए जो जब मतलब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो अपने को ये लिखना पड़ेगा। 2 प्रकार से आ सकता है कि जी व जी डैश, ऐसे इतना क्वेश्चन में दिया रहेगा इतना, तो अपने को यही लिख देना है। जी व जी डैश 2 समूह होते हैं। अपने समकारिता में देखा था कि जी व जी डैश 2 समूह होते हैं। और जो ये एफ सच दैट जो रहता है, सच दैट जी टेंस टू जी डैश समूहों की समकारिता है। ये अपने समकारिता की परिभाषा में देखा था। अगला अपने को लिखना है, सिद्ध करना है कि एफ ई इक्वल टू ई डैश। तो यहाँ से क्या करेंगे कि जी का तत्समक अवयव ए और जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश है, ये अपने को मानना है। ठीक है, तो देखिए जब मानेंगे तो देखिए ई डैश जब डी जी का तत्समक है, ई डैश जो है जी डैश का तत्समक है। तो अपन ने पढ़ा है कि ए ई, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ए ई और ई ए बराबर ए होता है। तो इसी प्रकार जो प्रतिबिंब लिया है अपन लोगों ने प्रतिबिंब, तो ऐसे समकारिता में देखा नहीं, अपन ए लेते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है एफ ए बनता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, मतलब ये जी डैश का प्रतिबिंब बनता है, अपने जी डैश माना भी है ना। तो क्या है कि इस प्रकार से अपने को लिखने को पड़ता है। अगर आपने मेरा वीडियो मतलब जो समकारिता का नहीं देखा तो ज़रूर से देख लें, प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है ना। तो क्या है कि माना जी व तत्समक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि ई डैश इसका तत्समक है, इसी की तरह लिखा है। तो एफ ए लिखेंगे, यहाँ ए लिखते हैं जहाँ पर, वहाँ एफ ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अपन ने एफ ए लिया है। अगला यहाँ तक देखेंगे एफ ए ई डैश, ठीक है, बराबर एफ ए। आपके समझ में आ गए ऐसा क्यों लिखा गया है, इतना आपके समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए एफ ए बराबर मतलब ए बराबर जो है अपन ए ई नहीं लिख सकते। देखिए क्योंकि ये तत्समक अवयव की जो परिभाषा होती है, तो ए की जगह जैसे ए यहाँ पर लिखा गया है तो ए की जगह ए ई नहीं लिख सकते क्योंकि इसके बराबर है। तो वही बता दिया कि ई जी का तत्समक है, ये बता दीजिए। फिर यहाँ से देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ई होगा, ये आपको समांतरी आ गया होगा। इतना ये लाइन अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि ये मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया। देखिए समकारिता की जो परिभाषा होती है, देखिए जो समकारिता की परिभाषा होती है उसमें क्या होता है कि अगर आप एफ ए इंटू बी लिए हैं तो इक्वल करेंगे तो एफ ए इंटू एफ बी होता है, जो प्रॉपर्टी दी गई होती है। तो आप इसी प्रकार से इसको एफ ए इंटू एफ ही लिख सकते हैं क्योंकि इसी की भांति लिखा है। और एक होता अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो जाता। ये होती है समकारिता की प्रॉपर्टी, तो वही यहाँ पर लिखी गई है। तो ये भी आपके समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए इतना लिखने के बाद एफ ए इस साइड भी है, एफ ए इस साइड भी है, तो अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। लेकिन इसमें जो काटते हैं उसमें लिख देते हैं बाम निरसन नियम। ये निरसन के नियम है, अगर इस साइड का काटना होता तो दाएं निरसन नियम लिख देते हैं, इस साइड का काटना होता है तो बाम निरसन नियम लिख देते हैं। तो ये और ये कैंसल हो जाएंगे, तो ई डैश इक्वल टू एफ ई आ जाएगा, मतलब एफ ई बराबर ई डैश, ये अपना सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी सिद्ध कर सकते हैं।
देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए के ऊपर इनवर्स, ये अपने को सिद्ध करना है। ये अपने को सिद्ध करना है। आपको क्या करना है कि जो लिखा है उसको लिखते जाना। अगर लिखते जाएंगे आपके 100% समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने वही जो प्रश्न में दिया था वही कि जी व जी डैश दो समूह हैं, हर एक क्वेश्चन में यही उतारना है। और एफ जी जी डैश समूह की समकालिता, यही तो समकालिता की परिभाषा थी। और जो मैंने ये अभी लिखा था एफ ए जो दिया था, देखिए मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में थोड़ा आपके समझ में नहीं आएगा मुझे लगता है, लेकिन देखिए मेरे पास वो बोर्ड वोर्ड है नहीं पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ। तो एफ ए डैश ये अपने को सिद्ध करना है। देखिए क्या कहते हैं, ये देखिए ये प्रतिलोम वाला सिद्ध करना है कि जो प्रतिलोम होता है वो तत्समक वाला किया था, मतलब वो किया था अपन ने, ये आइडेंटिटी वाला करना है, आइडेंटिटी वाला करना है, प्रतिलोम वाला है ना। तो इस प्रकार लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे कि ए जो है, ए का प्रतिलोम, ए का आइडेंटिटी या ए का प्रतिलोम जो है, ए का प्रतिलोम जी है और ए इनवर्स का प्रतिलोम जी डैश है, जैसे ऊपर वाले में लिखा था। तो ऐसे अपने बिलोंग कर दिया किससे है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि आइडेंटिटी की परिभाषा की ए इनवर्स, ये जो प्रतिलोम की होती है, ए इनवर्स ए इक्वल टू ए होता है, अपन ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे, प्रतिलोम की परिभाषा से होता है। हमें सिद्ध करना है अपन, मतलब अभी जो क्वेश्चन किया था पिछला, वहाँ पर एफ ई बराबर ई डैश सिद्ध किया है अपन लोगों ने, किया है ना। तो देखिए ये लिखेंगे, ठीक है। अब ये समीकरण को 2 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो एफ ए इनवर्स है, ई बराबर है ना, ई बराबर जो है ए इनवर्स है, तो ई की जगह ये ए और ए इनवर्स रख देंगे। आपके समझ में, अगर प्लीज़ अगर आपके समझ में न आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, है ना। तो जो कुछ भी प्रयास होगा मैं उसके ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कम से कम समय में। तो क्या है, एफ ए इनवर्स बराबर ए डैश लिख लेंगे, ये भी आपके समझ में आया। अब देखिए जो समकालिता की परिभाषा होती है, अभी बताया था ए इंटू में है तो एफ ए इंटू एफ भी हो जाएगा, तो एफ ए और एफ ए इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर ई डैश आ जाएगा। देखो दोनों पक्षों में एफ ए का भाग दे देंगे। अगर आपको पता नहीं कि कौन सी 2 यूनिट का है, ये बीएससी सेकेंड ईयर जो है उसका 2 यूनिट का अब एग्जाम आने वाले, इसलिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो 2 यूनिट का है, उसी का है समकालिता के गुणधर्म वाला ये पार्ट है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने 1 यूनिट की वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, है ना। तो एफ ए बराबर, देखो दोनों पक्षों में एफ ए का भाग दिया, इसमें भी एफ ए का दिया, इसमें एफ ए का दिया, इसमें भी एफ ए का भाग दिया। तो देखिए एफ ए ये तो कैंसिल हो जाएंगे, समझिए ये कैंसिल हो गए। एफ ए इनवर्स बचा, एफ ए ई डैश बचा, है कि नहीं, बचा ना। अब देखो एफ ए इनवर्स ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर मतलब जो भी रहता है, जैसे 2 है तो 2 के ऊपर ऐसे इनवर्स चढ़ जाता है, अगर कोष्टक में रहेगा तो कोष्टक के ऊपर ऐसे चढ़ता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी इनवर्स चढ़ जाएगा, है ना, चढ़ जाएगा ना। तो आप इसमें एफ ए इनवर्स और इसकी जगह ई डैश रहेगा और ये इसके ऊपर इनवर्स चढ़ा सकते हैं। अब देखें आपने पढ़ा था कि ए ई बराबर ई ए बराबर ए होता है। समझिए क्या कह रहा है कि ये समझिए कि ये ए इसमें बाप है, नहीं इसमें बेटा है, ये बाप है और ये दादा है। तो अपने को जो बाप है ना, बेटा है ना, बेटा को बताना है, मतलब बाप को बताना है कि ये जो बेटा है इस बेटे का बाप ये है और इसका बाप ये है। तो आपको सिद्ध करना है कि इसका बाप जो है, मतलब तुम आपके बाप का बाप दादा है, ये दादा तुम्हारे इसके बाप हैं, ये सिद्ध करना है अपने को। आप अपनी भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं, है ना। तो अपने को ये सिद्ध करना था कि इसका भी इनवर्स होता है। तो देखिए ये होता है, तो सिंपल सा प्रॉपर्टी समझिए इसकी, सिंपल सा समझिए कि ए ई बराबर ए होता है ना, ए ई बराबर ए होता है। तो मैं अगर कहूँ कि एफ जो है, ठीक है, एफ ए है और इसमें भी इनवर्स लगा है और ई डैश बराबर एफ ए इनवर्स होगा कि ना होगा। सब 2 मिनट दे, क्या है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इस प्रकार से लिखूँ,
एफ ए है और ये यहाँ पर एफ ए ई है, तो इसके बराबर मतलब एफ ए है, ठीक है। तो एफ ए और ई है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा एफ ए बार होगा, क्योंकि ई का कोई महत्व नहीं रहता, मतलब इसके बराबर ये होता है, ऐसा आपने परिभाषा पढ़ के आए। अब यहाँ पर इनवर्स है तो इसमें भी, तो इसमें मतलब इनवर्स है तो इसमें डैश तो है, इसमें डैश है, तो इसका डैश का मतलब एफ ए इनवर्स हो जाएगा, और अपने को यही सिद्ध करना था। ठीक है, अपने इतना तो आपका आ जाएगा, इतना आप याद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। और मैं आपको बता दूं कि मतलब जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो जैसे ही मुझको रुपए में कमाई होती है, तो जो लोग वीडियो देखते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट कर दिया करें। जैसे ही मेरे रुपए आएंगे तो मैं उसका आधा हिस्सा अपने सब्सक्राइबरों पर ज़रूर सेंड करूंगा, और अपना कमेंट लिख दें और नंबर दे दें, मतलब किस नंबर पर सेंड करना, तो उस समय मैं सेंड कर दूंगा जब मेरे में आएंगे। थैंक यू देखने के लिए हमारा वीडियो, धन्यवाद।